शहीद की पत्नी ने लगाए प्रताड़ना के गंभीर आरोप। आईटीआई के बाबू पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवान की पत्नी ने शासकीय आईटीआई में पदस्थ एक बाबू पर मानसिक प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने न्याय की मां को लेकर सांसद विवेक बंटी साहू से मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार शहीद स्वर्गीय कबीरदास उइके की धर्मपत्नी ममता उइके ने आरोप लगाए हैं कि शासकीय आईटीआई में पदस्थ बाबू बीपी झारिया द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा। ममता उइके ने बताया कि उनके पति ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके बाद उन्हें शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन नौकरी के दौरान उन्हें सम्मान मिलने के बजाय कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों और असम्मानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ रहा। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत संस्थान स्तर पर भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने से वह लगातार परेशान है और न्याय की उम्मीद में जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने ममता उइके से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। सांसद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। सांसद ने जिला कलेक्टर से भी चर्चा कर मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शहीद परिवार का सम्मान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल यह मामला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित शहीद परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। अपने यहाँ एक सैनिक शहीद हुए थे पिछले वर्ष, कबीरदास उइके करके हैं ये बिछुआ के। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी पत्नी को नौकरी लगवाया था। शासन के द्वारा इनको नौकरी आईटीआई में लगी थी जी। ये वहाँ पर एक कोई कर्मचारी है बीपी झारिया, ये बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित कर रहा है और ये मेरे पास आई हैं, रोज आ रही हैं और मतलब बहुत ज़्यादा अवैध व्यवहार और प्रताड़ित किया है। मैं उसको नोटिस दिलवा के उसको कार्रवाई करता हूं। हाँ, तो मेरा अगर आप ऑफिस में हैं अभी? नहीं, आज तो छुट्टी है। आज छुट्टी है तो मैं तो अभी ले लिया हूँ, मैं आपको लेटर भी भेज रहा हूँ जी। और उसमें बेचारी शहीद की पत्नी है और अगर ऐसी तरीके से कोई प्रताड़ित करेगा तो हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। तो थोड़ा सा देख करके इसमें तुरंत कार्रवाई करवाइए। ठीक। हाँ, हमारे पास अभी हमारी बहन आई हुई है और इनके पति देश की सेवा करते हुए शहीद पिछले वर्ष ही हुए थे, 2 वर्ष हो गए हैं। और हमारी सरकार ने इनको उस विभाग में नौकरी दी है और उन्होंने मुझे शिकायत करी है कि कोई सहायक ग्रेड 2 का अधिकारी बीपी झारिया करके वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और बेचारी बहुत दुखी है। मैंने अभी तुरंत कलेक्टर से बात किया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी तक के और माननीय प्रभारी मंत्री जी तक इस विषय को पहुंचा करके और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई और हमारी बहन को राहत मिले, तुरंत मैं अभी इस विषय में बातचीत करता हूँ और उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा किसी भी बहन के साथ हो रहा है और खास करके हमारी शहीद की पत्नी है तो यह तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी
बिल्कुल इस विषय पर इस तरीके के विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस विषय को पहुंचा दूं। इन्होंने शायद विभाग में शिकायत करी थी। अब विभाग से शिकायत कहाँ गई इस बारे में पता नहीं, मेरे पास अभी आई है। और अभी मैंने तुरंत आपके सामने ही 1 मिनट हुआ कलेक्टर से बात किया हूँ और तुरंत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रभारी मंत्री जी तक एक लेटर और विभागीय मंत्री को भी हमें लेटर। कुछ आया मीडिया से क्या वजह है, क्या? मैं शहीद की पत्नी हूँ, जो जम्मू के कठुआ में शहीद हुए थे 12/6/2024 को आतंकी मुठभेड़ के दौरान। मैं छिंदवाड़ा में निवास करती हूँ और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। बीपी झारिया, जो बद्री प्रसाद झारिया है, हमारे और ने गवर्नमेंट ITI के क्लर्क सहायक ग्रेड 2 के पद में जो पदस्थ हैं, उनने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और अपशब्दों का प्रयोग किया है। माननीय महोदय जी ने मुझे जो सदस्य किया था छिंदवाड़ा ITI में 8, तो मैंने जो वहाँ ज्वाइनिंग ली थी 8/7/2024 को, तब से उनके यानी अपशब्द यानी सुन के मुझे इस मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। सर, मैं बद्री प्रसाद झारिया के प्रति मैंने काफ़ी बार कंप्लेन की है कि मुझे अपशब्दों का यानी प्रयोग करते हैं मेरे प्रति। मेरे पति जो शहीद हुए हैं, जिन्हें देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दिया है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझसे इस तरह के शब्द बोलते हैं कि आपने कुछ कुकर्म किए होंगे तब इतनी छोटी सी उम्र में आप विधवा हो गई हो। तो सर, ये एक एक बार की बात नहीं है, मैंने प्रिंसिपल सर को बताया भी और कई बार उन्होंने मुझे शब्दों का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा कितने दिनों, कितने महीने से? सर, ये अभी अभी पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गई है प्रताड़ना। हर साल की संस्थाओं में बोर्ड कमेटी रहती है, उसको शिकायत करी है जी आपने? हाँ सर, हमने प्रचार को शिकायत की है और जो कमेटी है उसमें भी शिकायत की है, पर इसका कोई निराकरण निकला ही नहीं सर। क्योंकि पेचार जी ने, महोदय जी ने मुझे बोला था कि हम इसका निराकरण करेंगे, इनका ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मुझे सिर्फ यानी कहना चाहिए कि अ, उस बहकावे में रखा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं। तो ये जॉब आपको मिली थी जी कंपनी उसकी थी कि आपके पहले? जी नहीं, ये मेरे पति की शहादत के बाद ने माननीय महोदय जी के थ्रू मुझे यानी गवर्नमेंट ITI में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि आपको फ्री की नौकरी मिल गई है। अच्छा, वो झंडा दिवस पे एक आपकी जी शिकायत हाँ। है, क्या है? तो सर, जैसे कि हर साल पूरे भारत में, पूरे देश में झंडा दिवस मनाया जाता है शहीदों के लिए और सभी जगह वितरण किया जाता है, हर एक संस्था में, कॉलेजों में, स्कूलों में। तो उसको लेके ये हुआ था कि मैंने झारिया सर को प्रशिक्षण शाखा में जो बैठते हैं, प्रचार महोदय के पास से हमारे पास आए, हमने पहुंचाया प्रशिक्षण में, लेकिन उनने लेने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसे वितरण नहीं करूँगा। तो मैंने फिर जाके प्रचार महोदय जी को बताया कि सर, ये होना ज़रूरी है, बच्चों के पास जाना, कि झंडा अपने देश का एक यानी स्वाभिमान है, उसके लिए आप इतना अपशब्द बोल रहे हो। जो यानी बॉर्डर में खड़े हैं जो सिपाही, वो अपने परिवार को छोड़ के वहाँ रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है सर। आप कुछ कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रताड़ना हो रही है मेरे साथ, इससे मुझे निराकरण कीजिए और BP झारिया के प्रति और प्रचार महोदय के प्रति तत्काल कार्रवाई कीजिए। आज एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो ITI महिला पदस्थ है, वहाँ पे कार्यरत है, जो कि VIP रोड पर है। उसके द्वारा शिकायत की गई कुछ समय से उन्हीं के स्टाफ में एक व्यक्ति है DL झारिया, जो कि उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ उसके साथ करता है, जिस आधार पर